अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक, सुबह के सारे रंग A+ के संग। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं, मौसम एंजॉय कर रहे हैं, रंग एंजॉय कर रहे हैं, कलर्स के साथ साथ अच्छे अच्छे कितने रंगदार, खुशबूदार, मज़ेदार फल भी एंजॉय कर रहे होंगे। हमारा पूरा वीक आपको पता है कि हर्बल सेशन पे था और हर्बल के अंदर हमने स्पेशली ये इनकॉर्पोरेट किया कि फ्रूट्स कितनी वैल्यू रखते हैं, फ्रूट्स हों या वेजिटेबल्स हों, उनकी कितनी सिग्निफिकेंस होती है लाइफ में। और कहते हैं ना कि लाइफ फ्रूट्स के बगैर वैसी डल लगती है हमें, क्योंकि हम जब भी कह रहे हो कि हमने कुछ मंच करना है या हमने कुछ हमें कुछ दिल चाह रहा है कुछ चटपट खाने को या कुछ मीठा खाने को, तो हमें फ्रूट्स नज़र आते हैं, फ्रूट चाट की शक्ल में, डिज़र्ट्स की शक्ल में। इसके अलावा कहते हैं ना कि कभी कभार खट्टा मसाला लगा के भी फल खाना बड़ा मज़ेदार लगता है। तो आज जो हमारा शो है वो है अकेले और अमरूद की इफ़ादियत। हमने बहुत से शोज़ किए हैं, उससे पहले हमने किनू पे शो किया, हमने पोटैटोज़ पे शो किए, हमने आपको बताया कि बाकी फलों की क्या सिग्निफिकेंस होती है। मगर आज जो इम्पोर्टेंस हम बताएंगे आपको वो है कि वैसे मुझे तो जो सामने अमरूद नज़र आ रहे हैं ना, अमरूद पे खट्टा मसाला कच्चा अमरूद हो और उस पर खट्टा मसाला लगाएं और खाएं और कहते हैं मज़ा आ जाता है, मुंह में पानी आ जाता है। मगर न्यूट्रिशन वैल्यू इसकी कितनी है, इसको किस तरह खाना चाहिए, इसको अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा कैसा बनाना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि रिसर्च के मुताबिक ये कहा गया है कि गवावा जो है वो बहुत ज़्यादा लिप ग्लॉसेस और उनके मस्काराज बनाए जाते हैं। अच्छा, ये हमें नहीं पता था कि कॉस्मेटोलॉजी में गवावा का क्या कमाल है। और इसके अलावा अगर हम बात करें बनाना की, तो वो स्किन को मॉइस्चर करने में और हाइड्रेट करने में एक बहुत बड़ा काम करती है। तो इसी टॉपिक को मज़ीद बात करने के लिए और इस टॉपिक को मज़ीद डाइवर्सिफाई करने के लिए कहते हैं ना कि किसी ग्रिप होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे भी लोग होते हैं जो कि बहुत फ्रूट्स खाते हैं और ऐसे भी लोग होते हैं जिनको कुछ खाना चाहिए और कुछ नहीं खाना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी टाइप्स, अकॉर्डिंग टू देयर एलर्जीज़। तो आज हम उन्हीं एलर्जीज़ के ऊपर बात करेंगे और हमने आज बुलाए हैं, हमारी स्पेशल गेस्ट हैं और शी इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड पर्सन, मोस्ट रिनाउंड डॉक्टर एंड प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री। सो आई वॉन्ट टू इन्वाइट डॉक्टर सहर चावला विद अस। Hi, how are you? I'm good. So it's always been looking at you on your pictures and stuff. You always look very ravishing and very fresh. So do you. So do you. Mashallah. Thank you. Thank you. Sir, we are talking about fruits. Just पहले सबसे बड़ी बताएं कि फ्रूट क्यों ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में। फल कहते हैं ना कि फल के बगैर हमारी ज़िंदगी अधूरी है। Why is that so? हर चीज़, हर गॉड मेड चीज़, हर चीज़ जो अल्लाह ताला ने बनाई है उसके बगैर आपकी ज़िंदगी अधूरी है। और हर वो चीज़ जिसको इंसानों ने प्रोसेस कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, अपनी सहूलत के हिसाब से चेंज कर दिया, वो ना सिर्फ गैर ज़रूरी है, वो आपके लिए नुकसानदेह भी है। फ्रूट्स की जब हम बात करते हैं, हम सिर्फ फ्लेवर की बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ रस की बात नहीं करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइबर जो हमारी गट को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइबर जो हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल को स्टेबलाइज कर रहा है। वी आर टॉकिंग अबाउट द मिनरल्स एंड वाइटामिन्स जो कि अब अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में हमें मिल रहे हैं। वो मिनरल्स एंड वाइटामिन्स अल्लाह ताला एक ही फल ना बना देता या एक ही सब्जी ना बना देता। अल्लाह ताला के हर काम में हिकमत है। डिफरेंट फ्रूट्स का, डिफरेंट वेजिटेबल्स का उसका मकसद यही है कि हर एक से हमें अलग चीज़ मिलती है। अब अल्लाह ताला ने खोजने वाले के लिए इल्म के खजाने खोले हुए हैं। ये हमारे ऊपर है, ये आपके ऊपर है कि आप, और इसके लिए यू डोंट हैव टू बी अ डॉक्टर। मैं हर एक को कहती हूँ एवरीबडी सपोज टू बी अ न्यूट्रिशनिस्ट। यू डोंट हैव टू बी अ डॉक्टर टू प्रोब इनटू दिस। इल्म के खजाने खुले हैं, आप प्रोब करें अपनी बॉडी टाइप ना। एग्जैक्टली है ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी बॉडी टाइप इंसान खुद सबसे बेहतर जानता है। तो अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से अपने लिए जो अल्लाह ताला ने आपके लिए फल बनाए हैं, सब्जियां बनाए हैं, गोश्त बनाए, आटा बनाया, जस्ट पिक दैट अप। That's really wise decision and a wise concept. अच्छा सर, ये मुझे बताएं कि we talking about allergies. कहते हैं कि हर चीज़ हर इंसान को सूट नहीं करती। There are certain ways to consume that product, consume the fruit or a vegetable. So what it would be like, अगर हम बात कर रहे हैं गवावा एंड बनानास, किन लोगों को खाना चाहिए, किन को नहीं खाना चाहिए? Beautiful question. So one thing is the allergies and one thing is आपके पास the body type. For example, मैं Chinese medicine की बहुत फैन हूँ, थोड़ा आजकल उसको प्रोब भी कर रही हूँ. If somebody has a body type of phlegm,
ठीक है, जैसे डैम्पनेस है, जैसे साइनोसाइटिस हो जाता है, राइनाइटिस हो जाता है। अब इन केसेस में ये बात सच है, आप रेशे वाले खाने नहीं देते हैं जिसमें आपके पास बनाना भी आ जाता है। अगर आप अमरूद की बात करें, फॉर एग्जांपल इफ समबडी हैज ब्रोंकाइटिस, समबडी हैज एस्थमा विद म्यूकस, मैं उसको अमरूद के पत्तों की चाय तो दे दूंगी, इट माइट ड्राई दैट आउट अलोंग विद द अदर ड्राइंग स्पाइसेस, बट मे बी मैं उसको अमरूद ना दूं बिकॉज दैट माइट एग्रीवेट द प्रॉब्लम। बनाना की जब हम एक बात करते हैं, अगर आपने ये क्वेश्चन पूछ ही लिया तो खुशकिस्मती से मैं लोगों को मिसकॉन्सेप्शन क्लियर कर दूं। बनाना इज अ लॉट ऑफ पोटेशियम, इट इज फेमस फॉर पोटेशियम। So many people now I know they have kidney problems. Anybody guys who has a kidney problem, जिसको गुर्दों का मसला है, गुर्दे का काम होता है पोटेशियम को फिल्टर करना, जो लोग पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स ले रहे हैं, जो लोग बीटा ब्लॉकर्स ले रहे हैं, एंड्रॉल होती है बीटा ब्लॉकर, लोगों को नॉर्मली इतना पता नहीं है, आप जरा केले और पोटेशियम रिच फूड से दूर रहा करें। Anybody who has a गुर्दे का प्रॉब्लम, उसको फ्रूट सर्विंग कम रखनी चाहिए, and that includes potassium as well. उसके साथ साथ आपके पास फॉर एग्जांपल अब एक चीज होती है ना फूड एलर्जी, और एक चीज होती है फूड सेंसिटिविटी। फूड एलर्जी तो आप टेस्ट में डायग्नोज कर लेते हैं, फूड सेंसिटिविटी टेस्ट में डायग्नोज नहीं होती। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस एक ही है कि फूड सेंसिटिविटी, फूड एलर्जी आपके पास वही है जो बॉडी को सूट नहीं करा, पेट खराब हो जाएगा, घुटनों में दर्द शुरू हो जाएगी, एक्नी निकल आएगी, आंखें सूज जाएंगी। अब मैं क्या करूंगी जी, मैं फूड एलर्जी टेस्ट करा लूंगी, एलर्जी टेस्ट तो क्लियर आ गया है। एलर्जी टेस्ट, अब एलर्जी से पीछे की एक चीज होती है सेंसिटिविटी, बॉडी का उससे हसास होना, वो किसी टेस्ट में नहीं आती। इसलिए मैं सबको कहती हूँ कि अपनी बॉडी को स्टडी करें। फूड सेंसिटिविटी आप खुद, अक्सर मेरे पास ना क्लाइंट्स आते हैं ना, तो वो कहते हैं कि नहीं जी हमारा तो फूड एलर्जी टेस्ट क्लियर है, लेकिन अगर ग्लूटेन खाने के बाद या केला खाने के बाद बॉडी सूज रही है, बलगम बन रही है, तो समझ जाएं दैट इज कॉल्ड अ वाटर रिटेंशन। दैट इज कॉल्ड, बलगम इज नॉट कॉल्ड एज वाटर रिटेंशन। जैसे आंखें आपकी सूज जाती हैं, दैट इज वाटर रिटेंशन। बलगम को हम फ्लेम कहेंगे, म्यूकस कहेंगे। या अच्छा, एक और फूड एलर्जी, फूड सेंसिटिविटी का ये भी है कि बहुत सारे लोगों को घुटनों में, हाथों में दर्द शुरू हो जाती है। अब कोई भी नहीं सोचेगा कि कोई खास खाना खाने के बाद घुटने में दर्द शुरू हो जाएगी, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ फूड एलर्जी, फूड सेंसिटिविटी। तो अगर टेस्ट में नहीं भी आ रहा लेकिन कोई चीज आपकी बॉडी को सूट नहीं कर रही है, प्लीज डोंट प्रोब इनटू दैट, मत खाएं उस खाने को। ठीक है। और फूड एलर्जीज को प्रोब करने के लिए भी वी हैव लाइक ऑब्वियसली प्रॉपर एग्जामिनेशन होती है। और एलर्जीज के लिए कोई दवाई, कोई मेडिसिन इन्हीं फ्रूट से बना सकते हैं या होती है? एब्सोल्युटली। ये अभी अमरूद के पत्तों की मैं बात करी थी, अभी हमारे सारे काबिल हर्बलिस्ट भी आ जाएंगे, आई एम श्योर वो अग्री करेंगे। जो आपके पास गवावा के पत्ते होते हैं, ठीक है, दैट इज वेरी मच रिच इन जिंक। अब जिंक जो है ना, वो बॉडी का ओवरऑल इम्यून सिस्टम भी बूस्ट करता है, जो आपके जख्म होते हैं, वुंड्स होते हैं, उनको भी हील करता है। इनफैक्ट मैं तो है ना, जो गवावा के पत्तों के, अमरूद के पत्तों की चाय है, वो मैं उनको भी रेसिपीज तो हर्बलिस्ट बताएंगे, वैसे मैं बता देती हूँ कि रिकमेंडेशंस किसके लिए। मैं अल्सर्स जिनको होते हैं, जिन लोगों को इंसेक्ट बाइट्स होती हैं, जिन लोगों को हल्की फुल्की फूड एलर्जीज होती है, जिन लोगों को डायरिया होता है, तो उनको हम देते हैं अमरूद के पत्तों की चाय। इट्स गुड। Very informative session, Seher. I was like, listening a lot of your conversation. It was like very worthwhile because लोग अक्सर हमें नहीं पता होता कि किस फूड से, किस फ्रूट से, किस वेजिटेबल से हमें एलर्जी है, मगर हमें पता होना चाहिए। हर बॉडी टाइप डिफरेंट होती है, सब कुछ खाएं मगर जान के रिसर्च करके खाएं कि आपकी बॉडी के लिए क्या चीज़ मुनासिब, कितनी रेशो होनी चाहिए। हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक, आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। इसके बाद हम आपको हर्बल रेमेडीज़ की तरफ लेके जाएंगे। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। और हमारा आज कहते हैं ना, वन ऑफ द मोस्ट टॉप नॉच हर्बल लाउंज बना हुआ है। पाकिस्तान के बड़े बड़े डॉक्टर्स ने और तबीब ने, और इसके अलावा हमारे साथ हर्बलिस्ट ने हमें ज्वाइन किया है। मैं तारुफ कराती हूँ, मेरे साथ हैं डॉक्टर फैसल, होलिस्टिक क्लिनिक से इनका ताल्लुक़ है। और उसके साथ ही हमारे साथ बहुत प्यारी जो हैं नैयर ज़करिया, मेरी आपा बैठी हुई हैं, जो कि मज़ेदार, आपको पता है, डिफरेंट कॉस्मेटोलॉजी के बारे में बताती हैं और बताती हैं कि आपने हसीन कैसे नज़र आना है। और डॉक्टर सहर चावला ने, सहर मेरे साथ दे रही हैं, ने तो हमें ज्वाइन किया है पहले से। उसके साथ हमें ज्वाइन किया है हकीम अहमद सलीमी साहब ने, को वेलकम कहती हूँ मैं। और उसके साथ हमारे हैं तबीबा सोबिया अहमद फैसलाबाद से।
और आपका यूनानी जी यूनानी आपका पूरा क्या था, मुझे थोड़ा सा बताएं। ये यूनानी फिजिशियन है ना, यूनानी फिजिशियन है, वो बड़ा एक डिफरेंट सा वर्ड था यूनानी फिजिशियन। तो हमें आज सबने ज्वाइन किया है, हम आज बात कर रहे हैं केले और अमरूद की इफादियत के ऊपर कि ये अब हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है और इसको कंज्यूम करना, कितना कंज्यूम करना चाहिए, कितना मुंह पे लगाना चाहिए, आप उसको देख रही हूँ, और इसको कैसी मेडिसिन बनानी चाहिए, और इसकी एलर्जीज क्या होती हैं, और इसको किन लोगों ने खाना चाहिए। और मैं आपको पूछना चाहूँगी सोबिया साहिबा, आप बताएं थोड़ा सा कि केले और अमरूद के क्या फ़ायदे हैं और आप किन किन लोगों को सजेस्ट करती हैं। केला जो है बेसिकली हम जो आज मैं बताना चाहूँगी कि केला एक भरपूर ग़िज़ा तो है, लेकिन आज हम इसके छिलके की जो अफादियत है कि नॉर्मली लोग ये करते हैं कि केला खाते हैं और छिलका ज़ाया कर देते हैं। आज इसके जो छिलके हैं उसकी अफादियत में बताना चाहूँगी कि केला जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम और फाइबर, आयरन से भरपूर है। तो इसके छिलके में अगर हम इसमें करें कि सर में पेन है, एडियो में पेन है, तो उसके छिलके को अगर हम पाँव में रब करते हैं तो वो पेन आपकी वो दूर हो जाती है। अच्छा, वेरी नाइस। दूसरा, अगर जिनको डार्क सर्कल्स हैं और प्लस जो फ्रेकल्स आ गए हैं, अगर वो इनका छिलका जो है इसमें एक फटकरी है जिसको बढ़िया करके अगर उसके साथ अटैच करें या उसका पेस्ट बना के लगाएं तो उनके डार्क सर्कल। और ये पूरा एक प्रोसेस है, हम अपने स्टेशन पे जाएंगे, आपसे हम कहेंगे कि आप करें। तो अभी हम डॉक्टर फैसल को ज्वाइन करते हैं। डॉक्टर फैसल के स्टेशन पे आज हमें वो क्या बना के दे रहे हैं, आ जाएं डॉक्टर सहर चावला, आप भी हमारे साथ साथ हमें आज ये बताएंगे कि आप केले से और अमरूद से कौन सी कोई कॉस्मेटोलॉजी बना के दे रहे हैं, कोई क्रीम या कोई आप बता रहे हैं कि खाने से क्या होगा। अच्छा, इस वक्त तो मैं आपको 2 टिप्स देता हूँ। एक तो इसके ये पत्तों की चाय, ठीक है ना, इसकी टी होगी, और साथ एक केले के, जिन लोगों को, बच्चों को, बड़ों को मोशंस लग जाते हैं, ठीक है, किसी चीज़ से ठीक नहीं हो रहे होते, उनके लिए एक होम रेमेडी क्या हो सकती है उसका मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। बाकी ये छिलका जो उनसे, जैसे अभी तबीबा साहिबा भी बता रही थी कि छिलका जब इस्तेमाल किया जाता है ना झाइयों के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, इसको तो हम कर लेंगे दवाई में इस्तेमाल। ये से तो स्लिप इतना बंदा बुरा होता है, गलती से छिलका भी गिर जाए और हाँ, लम्हा कोई ना कोई चीज आपकी ना फिर वो आपके काबू में नहीं रहेगी, बचती नहीं रहेगी। अच्छा, यहाँ ये जो हिस्सा होता है ना, अंदर का हिस्सा, इसको रब करते हैं। अच्छा, ठीक है, और इसको रब करने से जो है वो आपके ब्लेमिशेस वगैरह, जिससे तबीबा साहिबा बता रही थी, फेस के ब्लेमिशेस केले के छिलके से जाते हैं। हाँ, ये अंदर का हिस्सा रब करते हैं। ओके, ठीक है। और दूसरा, इसी को अगर आप अपने दांतों पे मलते रहेंगे तो आपके दांत फिर चमकदार हो जाएंगे। वाइटनिंग प्रोडक्ट फॉर लाइक गेटिंग योर टीथ वाइट। अमेजिंग, वेरी नाइस। और उसके अलावा इस सब चीज़ों का एक कहवा बताता हूँ जो आपकी नींद को बेहतर करने के लिए बेहतरीन चीज़ होती है। ठीक है, ठीक है। तो पहले हम आते हैं रेमेडी पे, जो मोशंस वगैरह लगे हुए हैं, डायरिया हुआ है, तो उसमें यह है कि केला मैश करना। मुझे डॉक्टर साहब एक बात बताएं, सहर भी इधर खड़ी हुई है। डॉक्टर सहर, आप भी बताएं कि हमेशा कहते हैं कि एक केला नहीं खाना चाहिए, 2 खाने चाहिए मोशंस रोकने के लिए, तो इसकी क्या केमिस्ट्री है? आप बताइए। अच्छा, आई वुड रियली लाइक टू आंसर दिस कि ये आपके पास एक मिथ है कि ये भी कहते हैं कि एक केला नहीं खाना चाहिए, 2 खाना चाहिए, एक खाने से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। नहीं, ऐसा कुछ है नहीं है। अच्छा, ठीक है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मिथ बनी है कि आप एक केला खाएंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। 2 केले में भी फाइबर है, 1 केले में भी फाइबर है, और मोर ओवर डिपेंड करता है कि आप केले की कौन सी वेरायटी खा रहे हैं। जो नॉर्मली हमारे पास पाकिस्तान में वेरायटी अवेलेबल है वो एक अनराइप फॉर्म होती है, एक राइपेंड होती है, ठीक है, और एक ओवर राइपेंड होती है। अब जैसे जैसे वो राइप होता जाता है उसमें स्टार्च, रेजिस्टेंट स्टार्च जो कि फाइबर है वो कम होता जाता है। जैसे जैसे फाइबर कम होता जाता है, कॉन्स्टिपेशन को हील करने की टेंडेंसी उसमें कम होती जाती है। लेकिन साथ ही साथ वो केला उन लोगों के लिए अच्छा होता जाता है जो फाइबर बर्दाश्त नहीं कर सकते, जैसे बवासीर के मरीज हैं वो फाइबर बर्दाश्त नहीं कर सकते, आईबीएस के पेशेंट्स हैं वो फाइबर बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगेन वहां पे आ गया कि जो ज्यादा राइपेंड है, यानी जो ज्यादा हो गया, जिसमें स्टार्च आपके पास कम है, वो लोग ले जो फाइबर बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर चाहे वो 1 ले, फिर चाहे वो 2 ले आपके पास केले। ठीक है। और एक और चीज कि आपको फ्रूट का ज्यादा फायदा तब होता है जब आप उसको एज अ डिजर्ट नहीं लेते। आप खाने के बाद में 2 केले ले लूंगी, और 2 केले भी अगर मैं वो वाले ले लूंगी जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी जो शुगर कंपैरेटिवली ज्यादा रेज करते हैं, वो वाली वैरायटी ले लूंगी, तो मैं तो अपना शुगर रेज ही करूंगी ना। ठीक है। अच्छा, इसको ये भी होता है डॉक्टर साहब, आप बताते जाएं साथ साथ, आप बताएं। अच्छा, ये हमने केले को मैश कर लिया, और ये है इस पर गोल का छिलका, आम मिल जाता है। ठीक है, बस आपने इसमें जो है ना इसको मिक्स करना है। ओके। और इसका आपने एक पेस्ट सा बना लेना है ये। ठीक है।
अब ये जो सा है, एक बड़ा अगर केले का साइज़ है तो आपने आधा केला, अगर जैसे ये छोटे छोटे से केले हैं तो ये हम एक केला लेके ये जो सा है खिला दें। जिन लोगों को मोशंस आ रहे हैं, जिनका पेट खराब हुआ है, बस सोबिया अहमद भी आप भी आ जाएं, आप भी थोड़ा सा हमें बताएं कि केले में आपने कहा कि इट्स अ कंप्लीट फुल मील, ठीक है, तो किस तरह की रेमेडीज हैं? डॉक्टर फैसल भी बना रहे हैं, ये बना रहे हैं कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशंस के लिए। तो इसकी डाइट भी तो मैंने सुना होती है कि आप बनाना डाइट करो तो आप वेट लूज करते हो। वेट लूज करते हैं, वो क्या होती है? उसमें अगर हम इसके छिलके को जो अगर इसका लेते हैं और छील के, जब इस छिलके का ये वाला जो इसका पोर्शन है, ये वाला, इसको लेके इसको ट्राई कर लेते हैं, और प्लस इसमें जो है सूंड जो होती है, सूंड उसमें अगर सूखी अदरक, ठीक है, उसको अगर ये 1 है जो 10 ग्राम ये है तो 3 ग्राम जो है वो सूखी अदरक 1 कप जो पानी के साथ उसको बॉईल करके उसका सुबह शाम उसका कावा लें, तो उससे मुसलसल वो वेट लूज होगा। अच्छा, आप ठीक है, से वेट लूज होता है जी। अच्छा, ये भी एक कहते हैं ना कि जिन ख़वातीन ने अपना वेट लूज करना है तो ये उनके लिए बेहतरीन एक रेमेडी है। जी ठीक है, डॉक्टर फैसल आप जी, अगला आपको बताऊं कि क्या हमने करना है। अच्छा, अब हमने लेना, अच्छा केले को जब भी हमने छिलके को कंज्यूम करना है या पत्ते को कंज्यूम करना है तो ख्याल रखिए कि बहुत अच्छी तरह से इसको धोना है, ठीक है, धोए बगैर आपने यूज़ नहीं करना। ठीक है। अब ये हमने ले लिया एक हिस्सा केले के छिलके का, इसमें थोड़ा सा डाल देंगे केले के पत्ते का, ठीक है, इसको आपने डाल दिया, इसको फिर अभी हम कहवा बनाएंगे। ओके, ये रेमेडी तैयार है, ये रेमेडी तैयार है, ओके, ठीक है, ये हमारी तैयार हो गई। इसमें सिर्फ 2 चीज़ें, इसबगोल का छिलका और केला, ठीक है, इसको खिला दें और आधे 1-1 घंटे के बाद खिला दें तो इंशाल्लाह फौरी तौर पे 1-2 खुराकों के बाद कंट्रोल हो जाएगा। अब हम बना रहे हैं नींद के लिए या रिलैक्सेंट, ठीक है, मसल रिलैक्सेंट या इंसोम्निया। हाँ, इंसोम्निया के लिए इसमें हमने ले लिया है केले का छिलका। थोड़ी सी इसकी बायोकेमिस्ट्री बता दूं? जी बिल्कुल, आई जस्ट कुडंट हेल्प। केले में ना आपके पास ट्रिप्टोफैन होता है अलॉन्ग विद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी रिलैक्सिंग मिनरल है। मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं जिनको एंजाइटी इंसोम्निया होता है, उनको बाहर से भी मैग्नीशियम देते हैं, एप्सम सॉल्ट बाथ्स, ताकि मैग्नीशियम जिस्म में एब्जॉर्ब हो, अंदर भी मैग्नीशियम देते हैं। ट्रिप्टोफैन दिमाग में जाके बनाता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन आपका रिलैक्सिंग हार्मोन है, हैप्पी हार्मोन है, रिवॉर्डिंग हार्मोन है। जिन लोगों की बॉडी में सेरोटोनिन अच्छा होता है उन्हें नींद अच्छी आती है। ओवर टू यू फैसल भाई। अच्छा, ये जो कॉम्प्लीमेंट हो जाती है ना एक चीज़, ये बड़ी अच्छी रहती है, क्योंकि आपको केमिकल कंपाउंड के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो लोग सुन रहे हैं हमें, जो व्यूअर्स जिनको प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको पता, वो दे कैन रियली रिलेट। हाँ बिल्कुल। और डॉक्टर साहिबा की एक क्वालिटी जो मुझे लगती है वो ये कि वो हमेशा जो हर्बल ट्रीटमेंट्स होती हैं उसको एक तो ये इंडोर्स भी करती हैं और दूसरा ये कि हमेशा सपोर्टिव होती हैं। अच्छा जी, ये केले का छिलका हो गया, केले का पत्ता हो गया, और ये है वलेरियन रूट। ये क्या है? वलेरियन रूट, वलेरियन रूट, इसको उर्दू में क्या कहते हैं? उर्दू में बालचड़, ठीक है। तो इसमें से हमने इस शक्ल की होती है, इसको फिर इस तरह से कतर लेते हैं या तोड़ लेते हैं या काट लेते हैं, और ये हमने लेनी है एक बड़ी चुटकी, ठीक है। ये 3 चीज़ें लेके इसको हम बॉईल करेंगे खूब अच्छी तरह से। जब ये बॉईल हो जाएगी तो फिर ये आपने सोने का जो भी आपका टाइम, ठीक है, एक तो हमेशा याद रखें कि सोने का एक टाइम मखसूस कर लीजिए, चाहे उस वक्त नींद आए ना आए, आपने बेड पे जाना है। ऐसे ही डॉक्टर साहब, इसको हम बॉईल करेंगे इतना कि जैसे 1.5 कप है तो उसको हमने आधा बॉईल कर लेना है और आधा कप आपने इसका पी लेना है। अच्छा। सोने के टाइम से 1-1.5 घंटा पहले इसको लगातार पीते रहें, इंशाल्लाह 5-6 दिन में जो सा है आपका जो स्लीपिंग साइकिल है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। वेरी नाइस। और आप सोबिया साहब आप बताएं कि आपकी जो रेमेडी थी वो थी थोड़े से इसका जो और ये वाइट है हमारे पास, नहीं सूंड नहीं पड़ी हुई, सूंड इसी फॉर्म में होती है तकरीबन, ठीक है, इसी कलर में, और ठीक है। और इसके साथ आप लगाते हैं, इसको लगा के इसको ट्राई करना है, ट्राई करके अगर ट्राई नहीं करना तो वैसे ही इसको यहाँ से उसके साथ रब कर लेना है, रब करके, ठीक है, तो इसको ये जैसे ये ऐसे रब करके और पानी का वो 1 कप में ये कर लेना है, और 3 ग्राम जो उसमें ये है, 1 चुटकी यानी कह लें कि 1 कप के लिए जो जिंजर है, सूंड है, उसमें डाल के और बॉयल करके वो
जो रात को सोते हुए और सुबह लगातार लेंगे तो तकरीबन 15 दिन में वो वेट डिटॉक्स होगा आपका। डिटॉक्स हो जाएगा। तो हमने 3 चीज़ें बताई अपने बनाना स्टेशन से। हमने आपको बताया कि कहवा कितना ज़रूरी है, जिनको इंसोम्निया है, जिनको स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, जिनको इन्फ्लेमेशंस हैं, वो मसल स्पैज़म आ जाता है, उनके लिए एंजाइटी है, वो कहवा ये बना सकते हैं। इसमें हमने 3 इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है, जिसमें केले के पत्ते, केले का छिलका और बालचर। ठीक है, इसको आप बॉईल करेंगे एंड यू कैन कंज्यूम विद लिटिल बिट ऑफ लेमन और लेमन नहीं डालना, गुड़ या शहद। ठीक है। एंड द सेकंड इज फॉर लूज मोशंस, जिनको प्रॉब्लम है या कहते हैं फूड पॉइजनिंग हो जाती है, उससे भी लूज मोशन हो जाते हैं, कुछ डिसऑर्डर। एंटीबायोटिक वाले डायरिया के लिए ये बहुत अच्छा है। अच्छा, एंटीबायोटिक के लिए। तो इसमें केले को मैश करके उसमें थोड़ा सा हमने इसगुड़ लिया है, इसको का छिलका लिया। और तीसरा हमारा है इसको पील करके थोड़ा सा केले के छिलकों को और सूंड के साथ उसका कहवा बनाना है, ताकि आपका वेट लूज हो जाए। तो ये हमारी 3 रेमेडीज थी फ्रॉम द बनाना स्टेशन एंड वी वुड मूव फॉर द गावा स्टेशन सून, बट हम आते हैं ब्रेक के बाद। आप लोग हमारे साथ रहिए। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो आज हमारा जो स्टेशन है वो है यहाँ अमरूद का, और अमरूद के स्टेशन से हम क्या लेकर आ रहे हैं ये हमें बताएंगी आपा हमारी। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह से गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं और गर्मियों के स्टार्ट में जो इश्यूज आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग के साथ जो है वो पसीना आ रहा होता है और एलर्जीज, एक्नी, ख़ासकर उन लोगों की जिनकी ऑयली स्किन होती है, तो उसके लिए जो है वो अमरूद और अमरूद के पत्ते बहुत ज़बरदस्त रहते हैं। अगर आप इन्हें जो है वो मेरे बताए हुए तरीके के साथ यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह ताला जो ये अब गर्मियां हैं आपकी बड़ी जो है वो सही रहेंगी, कोई स्किन के इस तरह के आपके इश्यूज़ नहीं होंगे। आपने क्या करना है, ये देखें अमरूद के पत्ते खुशक करके मैंने इस तरह से इसका पाउडर बना लिया। ठीक है। ये अमरूद के पत्ते जो हैं इनकी जो क्वालिटी है, ये आपका जो एक्सेस सॉइल है इसको एब्जॉर्ब करते हैं, आपके जो ओपन पोर्स हैं उसको मिनिमाइज़ करने में जो है वो इस बहुत ज़बरदस्त है, और उसके बाद जो है वो इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसकी वजह से कोई भी अगर आप सारा दिन आपने बाहर धूप में काम किया है, डस्ट आपकी स्किन पे लगी है और पसीने की वजह से वो डस्ट आपकी स्किन में चिपक जाती है, जिस वजह से जो है वो एलर्जीज वगैरह या एक्नी स्टार्ट हो रही होती है, तो आपने करना ये है कि आप जिस तरह से ये 1 कप अगर आपके अमरूद के पत्तों का पाउडर है, 1 कप ही आपने मुल्तानी मट्टी, ठीक है, इन दोनों मुल्तानी, हाँ जी, 1 कप मुल्तानी मट्टी और 1 कप ही जो है वो गुलाब की जो पत्तियां हैं इनको ड्राई करके इनका पाउडर बना के रख लें। ये मिलता भी है वैसे, ये आम भी मिलता है, गुलरुख लाल के नाम से। अगर आप अंसार की दुकान पे जाएंगे ना तो इसको आपने ये देखें इस तरीके से आपने ये, हम अगर 1 टाइम का बनाया आप मिक्स करके भी रख सकते हैं, ठीक है। 1/2 टीस्पून जो है वो ये मुल्तानी मिट्टी पत्तों का पाउडर, 1/2 टीस्पून इसके अंदर हमने गुलरुख लाल ले लिया, ठीक है। 1 चुटकी हल्दी की, हल्दी के बगैर मैं समझती हूँ कि कोई भी हमारी जो ब्यूटी प्रोडक्ट है, और लुक एट द अरोमा, इट स्मेल्स सो गुड, मुझे यहाँ तक स्मेल आ रही है, अरोमा यहाँ तक आ रही है, ठीक है। ये देखें ये 4 चीजें हो गई, बस इन्हें आप जो है वो इस तरह से मिक्स करके रख लें, और इसको आप जो है वो पानी के अंदर आप इसको अर्के गुलाब में डाल लें, पानी के अंदर जो है वो आप डाल लें, इसको आप मिक्स करेंगे, एक बहुत अच्छी सी जो है ना ये आपका जो फेस पैक बन जाएगा। इसको आपने क्या करना है कि फेस को वॉश करके आप इस फेस पैक को आधे घंटे के लिए फेस पे लगा दें, ठीक है। ये ऑयली स्किन के जितने भी इश्यूज हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, विद इन हाफ आवर ये उसको जो है वो ट्रीट करेगा। और आपका टी जोन जो होता है वो ज्यादा ऑयली होता है, इसको जी बिल्कुल, इसको आप जो है वो पूरे फेस पे और डेली बेस पे लगा सकती है, ठीक है। क्योंकि जिन लोगों के जो है ये इशू होता है ना, उनके ब्लैक हेड्स भी बन रहे होते हैं, वाइट हेड्स भी बन रहे होते हैं, टैनिंग हो रही होती है, फिर वो पिगमेंटेशन और फ्रैकल्स और ये सारी चीजें जो है वो साथ साथ चल रही होती हैं, ठीक है।
अच्छा, अब अगर जो है वो जिन लोगों की गर्मियों के अंदर भी ड्राई स्किन रहती है, क्योंकि ये भी इशू जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो जिन लोगों की गर्मियों के अंदर ड्राई स्किन रहती है वो क्या करें, इसी रेमेडी के अंदर अंडे की जर्दी, अच्छा, हाँ जी, अंडे की जर्दी के अंदर जो है ये इस पेस्ट को बनाएं और इसको जो है वो फेस पे लगा लें। बहुत ज़बरदस्त। मैं इसमें फिर थोड़ी सी बायोकेमिस्ट्री ऐड करना चाहूँगी आपा की इजाज़त से। एक्चुअली जो अंडे की जर्दी होती है, सारे हार्ट, मैंने इस पर एक पॉडकास्ट भी किया था, बहुत वायरल हुआ था कि अंडे की जर्दी मत फेंका करें, दिल के मरीजों के लिए अच्छी है। हार्ट हेल्दी न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ इसमें होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स खास करके DHA और EPA, ये आपकी स्किन को, आपके स्कैल्प को मॉइस्चर करते हैं। इससे आपा जो है वो कह रही हैं कि अगर आपका ड्राई है तो आप अंडे की जर्दी ले लें। और हल्दी में मौजूद है सबसे स्ट्रॉन्ग दुनिया का एंटी इन्फ्लेमेटरी केमिकल करक्यूमिन। ये इतना, और जिन लोगों को नींद नहीं आती है ना, इससे उनको हल्दी वाला दूध कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिल्कुल, करक्यूमिन इससे कहा जाता है कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके सेरोटोनिन, वही रिलैक्सिंग हार्मोन जो अमरूद के पत्ते जिससे नींद प्रमोट करते हैं, ये भी उससे प्रमोट करता है। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, इसका जो फायदा ये होगा कि आपने आधे घंटे के लिए फेस पे लगा लिया, ये ड्राई करके ये बिल्कुल आपकी स्किन को टाइट कर देगा। ये एंटी रिंकल के लिए भी जो है वो बहुत जबरदस्त है ये वाला फेस पैक, और ड्राइनेस को खत्म करेगा और स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। और ये बहुत आसानी से अवेलेबल, बहुत इंग्रेडिएंट्स के साथ रेमेडी बन सकती है। बिल्कुल, हमारे घरों में मुल्तानी मिट्टी भी होती है, अमरूद के पत्ते लाना कोई इतना इट्स नॉट अ बिग डील। और ये जो है रोज, हाँ, गुलाब की पत्तियों को आप सुखा लो या आप क्रश कर लो, यू कैन क्रूशिफाई देम और व्हाटएवर यू कैन। आप सिलबट्टे पे भी कर सकते हैं। नहीं, सिलबट्टे पे नहीं, इसको आप ड्राई करें, हाथ से मैश कर लें, पाउडर बन जाता है, जिसमें आप जो है वो मसाला पीसते हैं ब्लेंडर के अंदर, उसके अंदर डाल के आप इसको जो है वो पीस लें। अच्छा, उसके बाद जो है वो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड है केमिकल पील्स का। पील्स जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो करवाती है। वर्ड आ जाता है, वो इतना वायरल हो जाता है, हाँ जी, आर यू डूइंग अ केमिकल पील, आर यू डूइंग दिस। तो ये क्या एक नया ट्रेंड बन गया हुआ है? हर जरूरत हर इंसान को नहीं है, बस ये होता है कि एक इंस्टेंटली हर चीज जो है वो चाहिए, तो उसमें ये लग रहा होता है कि हम विद इन 10 to 15 मिनट हम केमिकल पील करवाएंगे तो उससे हमारी रिंकल्स भी खत्म हो जाएगी, हम गोरे चिकटे भी हो जाएंगे और ऊपर की जो स्किन है हाँ वो सारी लेयर उतर जाएगी। जबकि उसके प्रिकॉशंस बहुत ज्यादा होते हैं, सन ब्लॉक यूज करना होता है, चूल्हे पे नहीं जाना, हीट पे नहीं जाना, मेकअप नहीं कराना 24 घंटे जी। तो वो फिर उन चीजों को फॉलो नहीं कर रहे होते, तो कहते नहीं जी वो पील करवाई थी तो फ्लॉन डॉक्टर ने जो है वो ये कर दिया और इस तरीके से कर दिया। तो उसमें यह है कि ये वाली जो पील है बिल्कुल सेफ है, इसके अंदर जो आपके जो भी इश्यूज हैं ये उसको ट्रीट करती है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने अमरूद के पत्ते, जामुन के पत्ते, आम के पत्ते और शहतूत के पत्ते, सबके पत्ते लेने हैं। ये चारों चीजों के आपने पत्ते लेके इन्हें जो है वो आपने धो के शैडो ड्राई करना है, धूप में नहीं रखना। इनका कलर बिल्कुल ग्रीन रहेगा। इनको जो है वो आप ड्राई करके तो आप इनका जो है वो इस तरह से पाउडर बना लें। ठीक है, इन पाउडर को जो है वो आप क्या करें, एक शीशे के कंटेनर के अंदर सिरके के अंदर डिप कर दें। ठीक है, यानी कि अगर हाफ जो है वो आपका पाउडर है और सिरका इतना होना चाहिए कि वो थोड़ा सा 1 या 2 इंच उससे ऊपर हो, तो ये 10 से 15 दिन के लिए ये वाले उसके अंदर डिप रहेंगे, आपकी पील रेडी हो जाएगी। आपने क्या करना है, डेली बेसिस के ऊपर चाहे इसके साथ जो है वो बहुत जबरदस्त जो मैंने रिजल्ट्स लिए हैं एक्नी स्कार्स के लिए भी ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगी कि जिन लोगों को एक्टिव एक्नी है, एक्नी स्कार्स का मतलब होता है कि एक्नी अपने, मैंने कहा लोगों को एक्नी स्कार्स का मतलब नहीं पता होता कि एक्नी अपने निशानात छोड़ गई है। एक्टिव एक्नी और जो होने वाली दुल्हन है, अगर तुम लोगों को एक्टिव एक्नी चल रही है, कोई पील नहीं लेना, नहीं ठीक है, बाकी सब ले सकते हैं। हाँ जी, नहीं एक्नी स्कार जो है ना चावला जी के जो दाने बच्चियां क्या करती हैं, फोड़ देती हैं, जी जो जख्म चला गया, हाँ जी, वो खड्डे पड़ जाते हैं स्किन के अंदर, गड़े पड़ जाते हैं। तो उसके लिए एक्टिव एक्नी को आपने टच भी नहीं करना। एक्टिव एक्नी पे कोई भी चीज आप बगैर जो है वो किसी डॉक्टर से कंसल्ट किए आप यूज नहीं करें। तो वो बच्चियां करती हैं एक्टिव एक्नी, कोई जो है वो नोच रही होती हैं, तो वो बेसिकली खड्डे, वो भी शादी से 2 दिन पहले खड्डे और स्कार्स पड़ते ही इस वजह से है कि आप एक्टिव एक्नी को जो है वो छेड़ देते हैं, इस वजह से ये सारे इश्यूज आ रहे होते हैं। उसके बाद जो है वो बहुत ज़बरदस्त है कि अगर जो है वो आप सैलून पे नहीं जा पा रहे हैं तो महीने के अंदर 1 दफ़ा मस्ट होता है कि आप अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करें, आप जो है वो स्क्रबिंग करें, इस तरह से ये दीजिएगा फैसल भाई। आप हम अमरूद पे बात कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, अमरूद का जो है ये इस तरह से पल्प लेना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल।
अच्छा आप इसको भी क्योंकि व्यूअर्स को बताना चाहिए कि किस तरह आपने पल्प इसको किया। इसको थोड़ा सा पानी डाल के जो है वो ब्लेंड कर लें। डॉक्टर फैसल ने कैसे किया ये मुझे कैसे किया? ठीक है, डॉक्टर फैसल ने कांटे से मैश कर दिया। देखिए कितना जबरदस्त पल्प बन गया। इसके आप देखें टच करेंगे तो इसके स्क्रब की तरह से आपको ग्रेन्स जो है वो फील होंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, इसके मोटे वाले जो बीज हैं वो आपने निकाल देने हैं। आपने जो है वो 1 टीस्पून जो है ये इस तरीके से अमरूद का जो है वो पल्प लिया और इसी के अंदर आप 1/2 टीस्पून के करीब जो है वो बेसन डाल देंगे। ठीक है, बेसन आपको पता है बहुत जबरदस्त है स्किन के लिए। हाँ जी, उसके अंदर जो है वो few ड्रॉप्स जो है वो आप लेमन के डाल दें। ठीक है, और फिर अगेन उसके अंदर 1 पिंच जो है वो आप हल्दी का डालेंगे। अच्छा, और हर रेमेडी में हल्दी हल्दी चाहे एक्नी है, बिल्कुल हल्दी होनी चाहिए। हाँ जी, और 1/4 टीस्पून उसके अंदर हम डालेंगे बेकिंग सोडा। ठीक है, ठीक है, ये डाल के आप इसको जो है वो इस तरीके से इसकी पेस्ट बना लें। ओके, ठीक है, ये आपका बहुत जबरदस्त उपटन बन जाएगा। ये आपका कंप्लीट फेशियल है। तो ये तो अब बड़ी आपने अमेजिंग बात की है। जिन लड़कियों की, ख़वातीन की शादियां होने वाली हैं, या उनकी बेटियों की, या जिन लड़कियों की शादियां होने वाली हैं, उनके लिए एक बेहतरीन रेमेडी है कि घर में बैठे बैठे उपटन उन्होंने कैसे बनाना है। और हमने आपको बताया इस वेरी बेसन और लेमन, और हमने थोड़ा सा गावा का एक्सट्रैक्ट लिया है। उससे यू कैन स्क्रब ओवर इट, यू कैन हैव अ रिफाइंड स्किन एंड यू कैन एक्सप्लॉइट योर स्किन। तो इससे ज़्यादा अच्छी रेमेडी और सस्ती, अच्छी और घर में पड़ी हुई रेमेडी आपको नहीं मिल सकती थी। तो व्यूअर्स, हमने जाना है छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपको मज़ीद अपनी रेमेडीज से कहते हैं ना कि हम एक्नॉलेज करेंगे। सो स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हमने आज आपको बताया है कि केले से और अमरूद से किस तरह की रेमेडीज़ बनती हैं, और मज़ीद हम आए हैं हकीम अहमद सलीमी साहब के पास और तबीबा सूबिया अहमद साहिबा के पास कि वो अपनी हिकमत से, अपनी नॉलेज से हमें क्या बता रहे हैं कि इन चीज़ों के इस्तेमाल से कौन सी आप ऐसी चीज़ लेकर आ रहे हैं जिसकी रेमेडी हम बताएं। पहले तो मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि हम आम तौर पर फलों के बारे में ज़्यादा डिस्कस करते हैं और इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ के बारे से, इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, और जो दीगर चीज़ें हैं वो हम निस्बतन इग्नोर कर लेते हैं। इसका देखें, अगर तो हम केले की बात करें तो केले का देखें पूरा आज हमने एक प्लांट दिखाना चाह रहे हैं कि इसमें इसके पत्ते भी इस्तेमाल होते हैं, इसका ये जो स्टेम है ये तना भी इस्तेमाल होता है, इसकी जड़ भी इस्तेमाल होती है, और अद्वियाती तौर पर ये सारे इसके अज्जा जो है ना वो इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, और केले के अगर पत्ते भी बहुत बड़े होते हैं। ये पत्ते बहुत बड़े, इसकी पहचान ये है कि इसके पत्ते बड़े होते हैं। तो इसका ना इस एक तो चूंकि ज़्यादा ख़वातीन देख रही होती हैं प्रोग्राम, और बच्चों के हवाले से बड़े मामलात और नशोनुमा के बड़े इश्यूज़ हैं, और डॉक्टर चावला ने भी इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ पे बड़ी बात की। तो वो बच्चे जिनकी नशोनुमा के मसाइल हैं, वो अंडर नॉरिश हैं और वो उनकी सेहत नहीं बन रही है, माएँ परेशान हैं, तो एक तो वो माएँ केला खिलाने की तरफ बच्चों के रुझान बनाएं। ठीक है, इस केले को खिलाया करें, और 1 से 2 केले, वो बात सही है, कहते हैं भी 1 केला नहीं खाना चाहिए, 2 खाने चाहिए। 1 केला अगर देखें साइज़ अगर वो बड़ा है, बाज़ का केला बड़े साइज़ का होता है तो 1 भी काफ़ी है, और छोटे साइज़ के हो तो 2 या 3 भी केले खाए जा सकते हैं। एक तो ये है कि बच्चों को केला खाने की तरफ लगाएं, उससे बच्चों की नशोनुमा होगी। बच्चों को जो ग्रोथ के हवाले से जो ज़रूरी मिनरल्स और विटामिन्स रिक्वायर्ड होते हैं, इसमें A, B, C तीनों विटामिन्स मौजूद हैं, और इसमें पोटाशियम मौजूद है, मैग्नीशियम मौजूद है। करते हैं अगर जो बच्चे केला नहीं खाते तो उनको किस तरीके से आप लगा सकते हैं, क्योंकि आपके पास तो काफ़ी आते होंगे लोग। जी बिल्कुल, इसका मुख्तलिफ देखें, इसमें मिल्क शेक बनाकर इसका यूज़ कराया जा सकता है। इसको केले का मिल्क शेक बनाकर दें, और मैं सजेस्ट करूँगा कि बच्चों को वाइट शुगर की बजाय
हनी का टेस्ट पे लगाएं, दूध में शहद से मीठा करें, और केला में अगर उसका इसका अपना भी चूंकि अच्छा टेस्ट है, ना भी कोई स्वीटनर मिलाएं तो फिर भी चलता है। पहली तो प्रेफरेंस यही होनी चाहिए कि दूध और केला इसका मिल्कशेक बनाएं और बच्चों को इस पे लगाएं। फिर इसका केला खाने की तरफ लगाएं, और इसके मुख्तलिफ रेसिपीज़ हो सकती हैं जो यकीनन हम मुख्तलिफ हवालों से इसकी बात कर सकते हैं कि इसको इसका कच्चा केला जो है वो सब्जी के तौर पर पकाया जाता है, और इसके चिप्स बना के भी बच्चों को दी जा सकती है, जो सबसे ज़्यादा बच्चे लाइक करते हैं। अच्छा, बनाना की होते हैं, चिप्स, ठीक है, जी। बिल्कुल। मैंने ड्राई होते हैं, ड्राई चिप्स होते हैं। नॉर्मली कच्चा बनाना लेके और उसके चिप्स बना के करें तो वो बिल्कुल। तो उसके चिप्स कैसे, कुछ बता सकती हैं कैसे बनते हैं? सेम वैसे कच्चा बनाना लेके उसको थोड़ा सा हाफ फुल बॉयल पानी लेना है, और उसमें कच्चे बनाना कुछ काट के, ठीक है, और उसमें डिप करके बाहर निकाल लेना है। फिर थोड़ा सा ड्राई होता है और उसको जैसे नॉर्मल चिप्स फ्राई करते हैं तो उस तरह उनको फ्राई कर लेना है। ठीक है। और हमने कल जो अपना शो किया था बेरी के ऊपर किया था कि बेर और बेरी के पत्तों के, तो उसमें कहा था कि सरसों का तेल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ऐसी है फ्राई के लिए बेस्ट ऑप्शन, ताकि आपको न्यूट्रिशियस भी रहे और आप मोटापा भी ना आए। जी बिल्कुल ऐसे। ठीक है। तो अच्छा, दूसरा इसमें ये है कि हम अगर केले की हम पहले बात करें तो इसके जो पत्ते हैं जी, इनका बड़ा इस्तेमाल है। ये यूटीआई के कुछ इश्यूज आते हैं, जो इन्फेक्शन आती हैं, या जो पेशाब जल के आता है लोगों को, ख़ास तौर पर गर्मियों में जब वो पानी की कमी होती है उसकी वजह से भी कुछ मामलात आते हैं। तो वो बहुत सारे हमारा जो है ना, डॉक्टर साहब बता रही थी कि गुर्दों के मामलात में फलों से मना करना चाहिए, मगर मेडिसिनली इसका अगर कोई यूरिन के प्रॉब्लम है, कोई उसमें रुक के आता है या सोजिश होती है, तो इसका जो पत्ता है इसके साथ दो चीज़ें और हैं मैं बताना चाहूँगा। एक इसमें होता है सुहागा, ठीक है, और एक होता है कलमी शोरा, ठीक है, ये पंसारी से आराम से मिल जाती है, ठीक है। ये अगर पत्ते को आप इसको ये खुश्क भी रख सकते हैं, वैसे तो आप पूरे साल मिलता है केले का जो है ना प्लांट, इसमें मसला कोई नहीं होता, खुश्क भी इसके ले सकते हैं। तो ये 5 ग्राम इसका पत्ता, और ये 2 ग्राम और सुहागा और कलमी शोरा, इसका बनाएंगे डिकॉक्शन, टी बनाएंगे इसके, और उसके अंदर ये नमक की तरह घोल के और पिला देना है, सिंपल। और ये इसके पेशाब की जलन जो है, रुकावट जो है, उसके लिए बेहतरीन। पत्ता कितना लेना है? 5 ग्राम या इसमें 5 ग्राम जो पाउडर कर लेंगे तो आसानी से 1 टीस्पून भर के हो जाती है इसमें। पत्ता लेके और उसके बाद ये, हाँ जी, ये 2 से छोटी चम्मच होती है वो आधी चम्मच, और आधी चम्मच छोटी, ये 2 कलमी शोरा और सुहागा, ठीक है। तो ये बेहतरीन रेमेडी है, ठीक है। और इसी तरह आप इसको इसके जो जड़ है इसका इस्तेमाल भी किया जाता है, इन्हीं मकासद के लिए, जड़ तना, ये सारी चीज़ें इन मुख्तलिफ मामलात के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसको, ठीक है। और आपने ये क्या है? हाँ, ये ना मैं एक और जो बात हो रही थी, वैसे तो ये नैयर आपा से उनकी फील्ड में जाना चाह रहा हूँ, और चूंकि केले की बात हो रही थी और ये तबीबा सोबिया ने बताया कि केला हम खा के इसका छिलका फेंक देते हैं, तो अच्छा, ये अगर ये जो छिलका है इसकी बना लें पेस्ट, और इस पेस्ट में एलोवेरा जेल ये मिक्स कर दें, और एलोवेरा जेल देखिए ये कुदरती तौर पर हमारे यहाँ, और ये स्किन के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ होती है। ये देखिए ये जो अंदर जेल है, ये स्किन के लिए शायद इससे बेहतर जो है ना वो चीज़ हो, बाल हो, स्किन, ठीक है, ठीक, स्किन, बाल और हर तरह के इसमें, ठीक है ना। तो इसको इन दोनों चीज़ों को, ये केले के छिलके को आप ये पेस्ट बना लेंगे, और ये मिक्स करके पेस्ट बना के जो डार्क सर्कल है, ठीक है, और उसके लिए बड़ी शानदार चीज़ है। ये बड़ी अच्छी एक रेमेडी है, बिकॉज डार्क सर्कल्स के ऊपर वी बीन यूजिंग सो मच ऑफ क्रीम्स। हम कहते हैं ये क्रीम यूज़ कर लो, वो क्रीम यूज़ कर लो, तो ये तो फ्रेश, कहते हैं ना, फ्रेश और न्यूट्रिशियस चीज़ है कि एक केला पोटेशियम है, और उसका आप छिलका यूज़ करके एलोवेरा के साथ डालो तो आपके डार्क सर्कल जो है वो हो जाएंगे। केले की तासीर ठंडी होती है जी, इसमें ना इसके थोड़ा सा इख्तलाफ है। नॉर्मली इसको बाज़ लोग इसको मोतदल कहते हैं, यानी कि ये सर्दी गर्मी में मोतदल है, मगर बाज़ लोग इसको ठंडी की तरफ कहते हैं। पूरा साल अवेलेबल होता है, ठीक है, इसलिए इसको एतदाल की तरफ कंसीडर किया जाता है। अच्छा, ठीक है। और मगर ये कि जो बलगमी मिजाज की हम बात कर रहे थे, बलगमी मिजाज के लोग जो जिनको रेशा बलगम ज़्यादा बनती है, उनको ज़रा ये रेशा वगैरह बनाता है, अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक केले का और बड़ा जो ना, जो ख़ास तौर पर हमें देखने में आता है कि छोटे बच्चों को और हर उम्र के बच्चों को डायसेंट्री रहती है, बाज़ औक़ात उनको मोशन बहुत ज़्यादा आते हैं, उसके लिए जो केले का बेहतरीन इस्तेमाल है ना, दही और केला,
ये मिक्स करके खिलाना बहुत शानदार चीज़ है। अच्छा, केला उसमें ज़्यादा होगा, दही से थोड़ा सा, यानी कि अगर एक छोटी प्याली आधी के करीब दही हो और उसमें केला डाल दें, दो केले उसमें काट के मिक्स करके डालें और वो खाएं। तो ये एक तो वो जो डायसेंट्री की वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी से निकल रहे होते हैं, वीकनेस हो रही होती है, क्रैम्प्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, उसको भी मैनेज करता है, और जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट है उसको भी ठीक करता है, और इसके अंदर चूंकि फाइबर होते हैं और वो भी इसको जो अमीबा है या बैक्टीरिया है, कोई भी इन्फेक्शन है उसको कवर करता है। एक बड़े मजेदार सी एक चीज़ है जो कि मेरे माइंड में है, आई वुड आस्क डॉक्टर सहर एज वेल, कि आज सारे लाउंज में चल के बैठते हैं, एक बड़ी मजेदार सी डिस्कशन करने लगे कि नॉर्मली ब्लड शुगर होता है लोगों को, और शुगर में उनका शुगर लेवल डाउन हो जाता है। तो शुगर है, डायबिटिक है, केला खाना चाहिए? व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अच्छा, हमने जब मेडिकल इमरजेंसीज की ट्रीटमेंट पढ़ाई गई थी ना फाइनल ईयर में, कितना खूबसूरत सवाल है, तो उसमें हमें बताया गया था, पूरा एक टेबल बना हुआ था, टकर बुक का नाम है, मेरी आंखों के आगे आ गया, कि अगर कोई हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया, यानी अगर ब्लड में थोड़ा तफसीली जवाब देना चाहूंगी, ब्लड शुगर अगर ऊपर जाता है या नीचे जाता है तो ज्यादा डेंजरस कंडीशन कौन सी है? नीचे जाना। अब डायबिटीज क्या है? डायबिटीज इज अ कंडीशन ऑफ क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया, क्रॉनिकली एलिवेटेड है, लेकिन इंसुलिन जिन लोगों की डिस्टेबलाइज्ड होती है, जिनके ब्लड शुगर डायबिटीज लेवल कंट्रोल नहीं होता, अब उनका इंसुलिन ऊपर नीचे, उसकी वजह से वो हाइपोग्लाइसीमिया, ब्लड शुगर नीचे जाने के खतरे में लाहक रहते हैं। आप जानते हैं हाइपोग्लाइसीमिया का क्लासिकल ट्रीटमेंट क्या है? कि आपको आईवी ग्लूकोज लगाया जाए, इंट्रामस्कुलर ग्लूकागॉन लगाया जाए, नहीं तो मुंह में चीनी की फक्की या गाल में शहद रख दिया जाए। तो इतना हाइपोग्लाइसीमिया इतनी सीरियस कंडीशन है ना कि चीनी देने से भी गुरेज नहीं करना चाहिए, तो केला तो फिर दिया ही जाता है। एक और चीज़, एक पहलू से इसका आंसर करना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की इतनी अवेयरनेस नहीं है, और ये मेरा बड़ा पैशन है, मैं एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के लिए भी सेमिनार्स करती रही हूँ। आपने देखा होगा जब रनर्स भाग रहे होते हैं, टेनिस प्लेयर्स या मैराथन रनर्स, एकदम भागते या बीच में उनका कोच आके उनको केला पकड़ाता है, ये अब नोट कीजिएगा, या फिर आके उनको एकदम कोई शेक पकड़ाता है ताकि एकदम शुगर ऊपर जाए। मेरी भी क्रिकेट टीम के साथ थोड़ा सा मेरा एफिलिएशन थी, रिसेंटली आई वाज वर्किंग विद देम, तो अच्छा बहुत ज्यादा ना बार्क्स की पूरे आ रहे हैं केले, तो वो इसी वजह से आपके ग्राउंड में उनकी सपोर्ट ये होती है या तो एनर्जी ड्रिंक या केला इंस्टेंट एनर्जी है ना, इंस्टेंट बेसिकली एनर्जी, और वो हाइपोग्लाइसीमिक हो जाती है ना बहुत ज्यादा, वो सारा दिन तकरीबन 4 घंटे का एक सेशन है, 4 या 5 घंटे का, और बहुत ज्यादा वो एग्जर्ट कर रहे होते हैं। इसमें जो सवाल का एक हिस्सा है, डॉक्टर साहब अगर इजाजत दें तो, डायबिटिक जिनको हाइपरग्लाइसीमिया, उसमें केला जरा लिमिट में इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब वो जो हाइपोग्लाइसीमिया में तो ठीक है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, मगर जो हाइपरग्लाइसीमिक है उसको लिमिट में, ज्यादा केला नहीं खाना चाहिए, एक आध केला खाने में कोई हर्ज नहीं है बेसिकली। और यानी कि ये थोड़ा सा इसमें एहतियात करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ खासतौर पर जब पाकिस्तान में हम ये इम्पोर्ट किया, हमने बीमारी हमने नकल की है यूरोप की और बड़े ममालिक की, हमने जंक फूड और फैट और चीज़ वगैरह का इस्तेमाल हद से ज़्यादा किया, और फिर अपना लाइफस्टाइल छोड़ के उनका लाइफस्टाइल अपना लिया, फूड भी उनकी अपना ली, जिसकी वजह से ये मामला हुआ है। तो इसलिए ये थोड़ा सा ना हमें तवज्जो करनी है इस पर कि एक तो हम ये चीज़ें जो हैं वो हाईली न्यूट्रिशन चीज़ें जो यूज़ करते हैं, उसके बाद वो एक्सरसाइज और एनर्जी भी होनी चाहिए, खर्च होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ये एहतियात की ज़रूरत है, ख़ासतौर पर केला। अगर हम हमारे यहाँ डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है, हमने पेशेंट्स को देखा है तकरीबन आप 60% से ज़्यादा अनकंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट नज़र आते हैं हमें। वो अगर मेडिसिन है तो वो इग्नोर कर रहे होते हैं, अगर इंसुलिन पे है वो इग्नोर कर रहे होते हैं, कह रहे चलो लगा लेंगे कर लेंगे। तो उनके लिए मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि केला और अमरूद उनको खाना चाहिए? अमरूद तो बहुत अच्छा है, केला नहीं खाना चाहिए, केले में एहतियात करनी चाहिए, मेरी सजेशन है। मैं ये कहूंगी इसमें कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है आपके पास, आपने अपनी बॉडी को फ्रुक्टोज हिट नहीं देना होता। मैं थोड़ा नाज़रीन को बेसिक लेवल पे जाके बताना चाहूंगी डायबिटीज क्या है, इंसुलिन की डिस्टेबलाइजेशन है। अब शुगर की 2 टाइप्स होती हैं, एक ग्लूकोज एक फ्रुक्टोज। ग्लूकोज जो है जिस्म के हर सेल में एबिलिटी है उसको मेटाबोलाइज करने की, इस्तेमाल करने की। फ्रुक्टोज लोड आपको पता है डायरेक्टली कहाँ जाता है, लिवर में जाता है। आप किसी भी तरह का है ना फ्रुक्टोज लोड ज्यादा देंगे जिसमें फ्रूट शुगर भी आती है तो प्रॉब्लम होगी। इफ यू आर हंग्री, यू डू नॉट हैव अ मील, यू डिड नॉट हैव अ मील, आप खाने की जगह रोज एक केला खा सकते हैं डायबिटीज के साथ। डॉक्टर साहब चावला टीवी पे बैठ के कह रही है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आप मील के बाद केला खाते हैं, अगर आप खाने के बाद रोज केला खाते हैं, आप डायबिटिक हैं या नहीं डायबिटिक हैं, आपको फ्रुक्टोज हिट मिलेगी। और अगर आप डायबिटिक हैं तो आप मील के बाद केला खाने की गलती अफोर्ड नहीं कर सकते। आपने दोपहर का खाना नहीं खाया, आप डायबिटिक हैं, आप एक केला खाएं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रात के 6 बजे आप डिनर बंद करें। एग्जैक्टली, बिल्कुल आई एग्री इसमें, बिल्कुल। अगर तो यानी कि आप मील नहीं ले रहे हैं कोई,
फिर तो ये आइडियल चीज़ है, फिर तो दूसरी शुगर की आप हमें बताएं कि वो तो खाना तो हमने है ही, तो हम सर पे क्या लगाना है? सिंपल, जो भी फ्रूट है, बनाना की जो क्वालिटी है मॉइस्चराइज करता है। अब आजकल बहुत ज्यादा केमिकल ट्रीटेड हेयर है, आयरन हो रही है, ब्लो ड्राई हो रही है, बालों का मॉइस्चर लॉस हो रहा है, ऑयलिंग हम कर नहीं रहे, तेल हमने लगाना नहीं है, तो बहुत बेस्ट है कि आप जो है वो एक ब्लेंडर के अंदर आप बनाने राइप, बिल्कुल जो खाने के काबिल नहीं, आपने साइड पे किए हुए वो डाल लें, उसके अंदर आप 1 टेबलस्पून कोई भी तेल है, सरसों का है, आलमंड है, और एक अंडा डाल के उसको ब्लेंड कर ले। ये बेहतरीन आपकी जो है वो हेयर रिलैक्सिंग ट्रीटमेंट है। इसको हेयर जो है वो बुटॉक्स का भी आप नाम दे सकते हैं, आप इसको जो है वो हेयर केराटिन ट्रीटमेंट का नाम भी दे सकते हैं। लेकिन इसको हाँ जी लगाना ऐसे है कि पहले आपने सल्फेट फ्री शैम्पू के साथ बालों को वॉश कर लें, उसके बाद आप ये वाला पैक लगाएं। उसके बाद जो है वो फिर ये होता है कि शैम्पू यूज नहीं करना, आप इसको वॉश करने के लिए थोड़ा सा कंडीशनर यूज कर सकते हैं। ठीक है। और डॉक्टर फैसल वहाँ फेस मास्क लगाएंगे बैठ के। मैं इसमें एक ऐड करना चाहूँगा, अभी आप पूछ रहे थे कि बच्चों के किस तरह से कहा जाए कि फ्रूट्स की तरफ आएँ या केले की तरफ आएँ। केले के लिए तो सबसे अच्छा ये है कि उनको या तो साबूदाने का बना के सुबह नाश्ते में खीर उसके जो साथ बनती है, हाँ उसके साथ केला केला मैश करके दे दें। दूसरा ये कि जो उनसे हमारा ओट्स बनते हैं, जो हमारा दलिया बनता है, उसके साथ सुबह उनको खाने की आदत डाल दें। तो मैं खाली डॉक्टर साहब आई थिंक ये दोनों चीजें बच्चे खाते ही नहीं है। नहीं खा लेते हैं, खा लेते आदत बनाएंगे तो फिर वही बात है क्या मुश्किल काम है। आई थिंक जो बचपन से आदत बनी होती है ना, सिंस वो जब 6 मंथ्स में स्टार्ट करते हैं अपना खाना, तब से आदत डेवलप मैंने होती है। अपने बच्चों को 6 महीने के बाद से जब स्टार्ट हुआ था तो हमने ना उनको वो स्मूदीज छोटी छोटी सी या उसको प्यूरीज, आपकी मैं अभी भी पोस्ट देखती रहती हूँ, बना रहे होते हैं बच्चों अपने, हालांकि बड़े हो गए अब तो माशाल्लाह। हमारा प्रोग्राम चूंकि अभी वो लोग भी जिनके अभी बच्चे छोटी छोटी उम्र के हैं वो भी देख रहे होंगे, यकीनन और उससे इस्तेमाल करेंगे। तो आज से अपने बच्चों को इस तरह हाँ प्यूरी हमने देनी शुरू कर दी। अब मेरे बच्चे तो बड़ी कड़वी कड़वी कहवे भी पी लेते हैं, स्मूदीज भी पी लेते हैं, पी लेते हैं। हकीम साहब ने एक नुस्खा भी शेयर किया और वो मेरा मुद्दा है, क्योंकि मोस्टली जो चीज़ें मैं शेयर करती हूँ वो मैं प्रैक्टिकली की होती हैं। आजकल बहुत ज़्यादा बच्चों में बड़ों में इशू हो रहा है कि डायरिया और ये वाली एलर्जी, ये चीज़ें हो रही, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी। उसके लिए जो बनाना और दही की रेमेडी आपने बताई, मेरे बच्चे छोटे थे तो वो उसको इतना कि वो बिल्कुल जो था ना उसकी बॉडी से, बेटे की समझ ले के पानी और ऐसे स्किन उसकी जो है वो ना सूख गया। तो वो फिर जैसे बड़े बुजुर्ग हमारे होते हैं, उन्होंने कहा सारा कुछ छोड़ दे, इसको दही और केला मिक्स करके खिला। और आप यकीन करेंगे माशाल्लाह मेडिसिन की वहाँ पे जरूरत नहीं, क्योंकि मेडिसिन के भी साइड इफेक्ट्स आ रहे होते हैं। तो ये बहुत बेस्ट रेमेडी है कि बच्चों को अगर डायरिया वगैरह इस तरह का इशू हो रहा है, अगर कुछ नहीं खाया जा रहा है, ये डाइजेस्ट भी हो जाता है और इसके साथ जो मोशन है, दस्त आ रहे होते हैं पेचिश वाले, वो भी रुक जाते हैं, वीकनेस भी खत्म हो जाती है। वीकनेस भी खत्म हो जाती है। एक चीज मैं पूछना चाहूंगी डॉक्टर साहब से कि केला जो हम ये बात कर रहे हैं बार बार बनाना की, तो इसकी कितनी रेशो में आपकी कितना क्वांटिटी आपको देना चाहिए, जैसे 2 या 3 या 4? और कहते हैं ये हाइट में बहुत, इट्स अ मिथ, आई डोंट नो, कहते हैं इससे कद लंबा होता है। बिकॉज कैल्शियम है इसमें, कैल्शियम होगी तो आपकी बोन्स की ग्रोथ होगी, ठीक है, तो इट इज़ नेचुरल। दूसरी चीज़ ये कि आपकी हाइट बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है आपके गट बैक्टीरिया पे। अगर आपके गट के बैक्टीरिया का बैलेंस ठीक है, आप कोई भी ऐसी खुराक ले रहे हैं जिसमें फाइबर है, गट के बैक्टीरिया का बैलेंस ठीक होगा, हाइट ठीक होगी। 3-4 तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगी, अभी डिपेंड करता है हम किसको दे रहे हैं। अगर किसी को लेना चाहिए तो वो वाली बात बिल्कुल ठीक थी कि अगर बड़ा केला है तो आप एक ले लें, छोटे मीडियम साइज में तो यस यू कैन टेक 2। बड़ा मुझे तो बहुत कहते हैं ना कि इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और जो आप खाएं ना उसके बारे में पता होना चाहिए आप क्या खा रहे हैं। लाइफस्टाइल को अपना अच्छा बनाएं, खूबसूरत बनाएं, और लाइफस्टाइल ऑर्गेनिक चीज़ों से ही बनती है। नेचर के करीब जो चीज़ें हैं वो आपके, कहते हैं नेचर के करीब में तो आपके दिल के करीब भी वही होने चाहिए। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं ना जाए, हमारे साथ रहें। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। और आज हमारा जो हर्बल वीक है उसका आज 2nd डे, और हमने आपको बताया कि हर्बल वीक में फ्रूट का कितना इंकॉर्पोरेशन है और फ्रूट से आप कितनी कितनी हर्बल रेमेडीज़ बना सकते हैं।
घर में आपके पास फ्रूट हों, वेजिटेबल्स हों, उसको आप फेंकने से ज़्यादा आप उसके नशोनुमा, उसकी इंफ्रा कहते हैं ना, उसकी सारी उसको रिसर्च करें कि उसमें कितने मिनरल्स हैं, कितने प्रोटीन्स हैं, कितने वाइटामिन हैं, कितने कार्ब्स वो रखते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि कौन से फ्रूट फ्रेंडली हैं, कौन से फ्रूट जो एलर्जिक हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात की। हमारा आज फोकस था बनाना पे और गावावा पे। तो हमारे साथ आज पाकिस्तान से रीनाउंड हर्बलिस्ट, रीनाउंड डॉक्टर्स मौजूद थे जिन्होंने हमें बहुत कुछ बताया। उन्होंने हमें केमिकल कंपाउंड्स के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि आपने खूबसूरत कैसे बनना है इन फ्रूट्स के साथ, अपने आप को डिटॉक्स कैसे करना है, कहवे कैसे पीने हैं, बच्चों में इनकॉर्पोरेट कैसे करना है। तो इट वाज अ ग्रेट बिग सेशन विद अस। सो मैं थैंक यू करना चाहती हूँ अपने डॉक्टर चावला का, सहर चावला, जिन्होंने हमें टाइम दिया। इनको मैंने बहुत सोशल फोरम्स में, शी इज़ वेरी वाइब्रेंट पर्सनालिटी एंड शी स्पीक्स सो वेल एंड वी गॉट सो मच एक्नॉलेज बाय हर नॉलेज। सो इट वाज अ वेरी नाइस सेशन विद यू। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू ज़हीर नसीब, मुझे खुद बहुत अच्छा लगा। एंड थैंक यू सो मच आपका भी हकीम अहमद सलीमी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आपने हमें बताया कि कैल्शियम कितनी इंपॉर्टेंट है और बच्चों में बनाना से कैल्शियम कैसे हम इन्फ्यूज़ कर सकते हैं। इट वॉज एन अमेजिंग सेशन विद यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ अस। और पूरा हफ्ता आप हमारे साथ रहेंगे और हम चाहते हैं कि आप हमें इसी तरीके से डिफरेंट रेमेडीज़ बताएं। एंड थैंक यू सो मच तबीबा सोबिया अहमद साहिबा, हमें फैसलाबाद से उन्होंने ज्वाइन किया। बताया कि जो ख़वातीन या जो लड़कियाँ जिनको वेट लॉस का शौक़ है, क्यों नहीं शौक़ होता है, सबको शौक़ होता है, मैं खुद इस प्रोसेस से गुजर रही हूँ और गुजरना चाह रही हूँ। तो बनाना के ज़रिए वो किस तरह अपने आप को खूबसूरत और हसीन दिखा सकती हैं। एंड मेरे साथ जो राइट साइड पे हैं डॉक्टर फैसल फ्रॉम होलिस्टिक क्लिनिक, थैंक यू सो मच एंड ऑलवेज बीन इनटू अ लॉट ऑफ कॉस्मेटोलॉजी थिंग्स एंड रेमेडीज़। और आपकी रेमेडीज़ हमेशा से दिल को बड़ी, कहते हैं ना, दिल को लग जाती हैं। थैंक यू। एंड वन एंड ओनली हमारी प्यारी आपा, जिनको मैं आपा कहती हूँ, नैयर ज़करिया साहिबा, जिन्होंने हमेशा से अपने स्टेशन में साथ इनके पास शी हैज़ सो मच टू से, शी हैज़ सो मच रेमेडीज़। हमें लगता है ना कि वो इट शुड बी अ रेमेडीज़। मुझे कल किसी ने बताया टोटके नहीं कहना, उनको रेमेडीज़ कहना है। मुझे लगता है ये टोटके हैं बट ये हमारे लिए रेमेडीज़ भी हैं। और इतना कुछ बताया कि बनाना के साथ और आप गवावा के साथ फ्रूट पैक्स कैसे बना सकते हो, बनाना के साथ अपने हेयर मास्क कैसे बना सकते हो, अपने ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हो, ब्लेमिशेस की ट्रीटमेंट, डार्क सर्कल्स की ट्रीटमेंट, और अपने आप को कहते हैं ना खूबसूरत, जो कहते हैं जो खाएं वो लगाएं, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे। तो हमने ये सीखा इस आज के दिन में, जो आप लोगों ने खाना है फ्रूट्स के तौर पे, वेजिटेबल के तौर पे, वो आपने लगाना भी है साथ साथ, जो पकड़े वो लगाए। ऐसे पुराने ज़माने में मुझे याद है मेरी दादी, शी यूज्ड टू कुक इन देसी घी एंड वही देसी घी हमारे बालों पे होता था। एंड आई यूज्ड टू रन ओवर हर के अल्लाह मियां उनको जन्नत नसीब करे, शी इज़ नॉट विद अस, बट हमेशा होती थी कि घी लगा, तुम्हें तेनू नहीं पता कि बाल कैसे होंगे, लंबे होंगे। तो वो चीज़ें बड़ी मैटर की हैं और वो हमें पहले हम कहते थे ना कि अब हम कहते हैं ओ नो गॉड इट्स सो स्टिंकी, वी कैन नॉट हैव इट, बट ये चीज़ें ऑर्गेनिक हैं, हमने खुद बनाई हुई। साइंस बटर से बनता था घी, अब घी डब्बों में आता है। पहले हमारे यहाँ मलाई और मलाई का मक्खन और मक्खन से घी बनाया जाता था। ये ना, ये जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे ना, आपने जो मास्क बताया था, जो मैंने अंडे की जर्दी कहा था कि ओमेगा 3 फैटी एसिड देते हैं ताकि मॉइस्ट करते, घी में भी तो वही है ओमेगा 3 फैटी एसिड, बालों को मॉइस्ट करते हैं, स्कैल्प को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। विटामिन ई भी है, दैट्स व्हाई सारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स, एब्सोल्युटली, विटामिन ई, ए, डी के, इट्स सॉर्टेड, सारे हैं, पूरा पैकेज है उसमें बना हुआ। तो इस तरीके से ये भी कई बार बात है। वैसे याद आ गया कि घी का भी लगाना, और घी लोग अक्सर अपने फेस पे भी लगाते हैं, अपने आप को ड्राइनेस जाती है। और अच्छा, केले से भी तो ड्राइनेस जाती है? बिल्कुल जाती है। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है ना, ख़ासतौर से मैं A+ की इसलिए ख़ासतौर से बात करता हूँ कि यहाँ पे हम खाली ब्यूटी पे बात नहीं कर रहे होते, बल्कि यहाँ पे हम सारी चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं, हेल्थ भी और ब्यूटी भी, तो एक बड़ा पैकेज बन जाता है। और फिर जब सारा ये माशाल्लाह हमारा जो पैनल है, सब एक दूसरे कलीग्स, सब एक दूसरे को जब सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो एक प्राइम उठ के आता है और लोगों के लिए बड़ी इसमें नॉलेज होती है और अवेयरनेस होती है। देसी घी की जैसे आपने बात की, अब देखें कि हमारा एक रवायत थी कि छिले के अंदर, आगे पीछे नहीं तो कम से कम छिले के अंदर देसी घी, जिस्म पे भी मालिश हो रही है, बादाम जला के उसके अंदर सर पे भी मालिश हो रही है,
देसी घी खिलाया भी छोटे जा रहा है, बच्चों को भी पंजीरी दो। भी, हाँ, हाँ जी। newborn भी baby बहुत की हो भी गया है। तो अब तो खालिस खैर मिलता भी नहीं है, तो वो यानी कि तब का खाया हुआ जो है ना वो पूरी जिंदगी काम आता है। काम आता है। सच है। और फिर वो कहते हैं कि वो एक, और आप तो ऑयल के ऊपर आपा का तो बहुत वो कोल्ड है। प्रेस ऑयल, हाँ जी, घर में मैंने अपनी फैक्ट्री के अंदर मशीन लगाई हुई है, माशाल्लाह। तो हमारा वही सरसों का तेल वहीं से निकलता है और वही माशाल्लाह से सारे घर में भी यूज होता है। माशाल्लाह। मेरी प्रोडक्ट में भी वही खालिस ऑयल जा रहे होते हैं, कोई सोनिया अहमद पैराबीन नहीं साहिबा, है। मुझे बताइएगा कि जो बनाना के आपने बताया था फ्राइज, वो जी। कीटो डाइट में भी आ रहे हैं आजकल। जी बिल्कुल। कीटो फ्रेंडली है, लोग बहुत कह रहे हैं कि आप अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। तो ये अगर बनाना और डाइट ये डिफरेंट नहीं है? नहीं, इसमें ये है कि बनाना में जब पोटेशियम आ जाती है और ये इसमें बॉडी को ज़्यादा वो उसमें जज़ब करता है, और जब फ्राइज़ के लिए आता है तो फिर ये इसमें एनर्जी लेवल जो उसका जल्दी उसको मिल जाता है। अच्छा, एनर्जी मिल जाती है उससे, और एनर्जी जी। जब मिलती है तो और ऑब्वियसली ये फाइबर इस तरह भी की मिल बन फ्राइज जाता में होगा। फाइबर भी साथ में। फाइबर के साथ एनर्जी इस तरह है कि अगर हम दूसरे फ्राइज लेते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की ज़्यादा मिकदार होती है, लेकिन उस पोटैटो की बनिस्बत इसमें बनाना में कार्बोहाइड्रेट्स कम मिकदार में अच्छा, होते मैं एक ड्राई फ्रूट शॉप पे गई, लाइक नॉट हियर इन पाकिस्तान बट समवेयर अब्रॉड, तो आई हैड ड्राई बनानास, दे वर ड्राइड, डिहाइड्रेटेड जो डिहाइड्रेटेड, इट वाज अमेजिंग। हाँ है ना, लेकिन मोस्टली इट इज टेस्टी, इट इज डिलिशियस, Very बट tasty. देन अगेन इट इज एन इंडल्जेंस, वो आपके चीट मील में आ जाता Cheat meal में है। आता है। क्योंकि हमें भी पता है, मुझे भी पता है और आपको भी पता है वो प्रोसेस्ड ही होगा, हाँ। बट यस इट इज टेस्टी। चीट डे अच्छा, करने इसमें किसी ने एक तो ले लें। क्विक से आपको बताऊं कि घर में कैसे फौरी तौर पे बनाया जाता बताइए। है। कच्चा केला लें, मैंने भी मंगवाया था लेकिन मिला नहीं, बिल्कुल बिल्कुल रॉ बनाना लें, सब्ज रंग का जो है, उसका छिलका मुश्किल से उतरता है, क्यों उतारें, कोकोनट ऑयल को गर्म करें और डायरेक्टली वो जो से हमारे चिप्स बनाने वाला कटर होता है उससे डायरेक्टली उसमें डालते जाएं। तो आपको ना उसको ड्राई करने की ज़रूरत है, ना आपका लंबा प्रोसेस है, वो फौरी तौर पे आपके फ्राइज़ तैयार, चिप्स तैयार होंगे, खाएं, Yes. बच्चों को भी अच्छा, खिलाएं। एक और चीज, मैंने एक डाइट की, दैट वाज लाइक 3 days बनानास, 2 bananas एंड अ मिल्क। मिल्क मैंने 3 days की, 4th day तो ऐसा ना नमक ना मिर्च, 4th day आई वाज लाइक आई विल Drain हो गई। लूज माई सेल्फ एंड आई विल बी कोलैप्स्ड, और मैं कहीं गिर जाऊंगी, बट आई लॉस्ट 4 kgs बट 3 days में। बट दैट इज नॉट परसिस्टेंट। अगर किसी लड़की ने, हिना को तो मैं नहीं मार सकती, अगर किसी लड़की ने कैमरे की उस तरफ बनाना डाइट की तो मैं उसको कैमरे से निकल के मारूंगी, बिकॉज यू नो इट इन द लॉ, आपको नहीं, आपसे मैं मार खा सकती हूँ, ठीक है। उसकी रीजन ये है कि इट एक्चुअली डिप्राइव्स यू ऑफ एनर्जी इन द लॉन्गर रन, और वो वेट वापस भी आता है। देखिए जी, कामयाबी वो है जो फिर चिपक ही जाए आपको, वो छोड़े ही ना, वो वेट लॉस की भी कामयाबी वही है। और जल्दी ऐसा बताने का करना तरीका। चाहिए। अच्छा, एक चीज ना जो डिस्कशन में मेरा रह गई थी और मेरे ज़हन में तक ये भी पास होनी चाहिए, अमरूद का है। डॉक्टर साहब ने शुरू में बात भी की थी। अच्छा, कच्चा अमरूद और पक्का अमरूद दो तरह के ना, ये बात थोड़ी सी रह गई थी, मैंने कहा आखिर में ये भी शेयर कर लें। कच्चे अमरूद का कहवा भी बनता है। जी, कच्चा अमरूद जो है ना, ये भी मेडिसिनली उसका ये है कि वो काबज होता है, यानी कि जिनको मोशन लगे उनको फायदेमंद है। ओके। और पक्का जो अमरूद है ना, जिनको कब्ज होती है उनको फायदेमंद है। और इसमें एक चीज़ ये भी होती है, अमरूद के बीज के हवाले से भी मिथ है कि ना बीज खाने से फलाना मसला है, तो कोई मसला नहीं होता, बीज फायदेमंद है इसका भी। तो ये थोड़ी सी एहतियात ये है कि कच्चा जो अमरूद है ना, उसके 2 फायदे बड़े। एक तो जो हार्ट पेशेंट के लिए निस्बतन कच्चा अमरूद फायदेमंद ज़्यादा है, और कब्ज जिनको पेट लूज रहता है, मोशन, उनके लिए कच्चा अमरूद फायदेमंद है। और जिनको कब्ज रहती है, जिनके मैदे के मसाइल रहते हैं, जिनको हाइपर एसिडिटी है, उनको निस्बतन पका अमरूद खाना चाहिए। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि कच्चे और पक्के में क्या फर्क है, जैसे कच्चे केले में, पके हुए केले में क्या फर्क है, तो पत्तों में क्या फर्क है। अब मुझे लगता है कि फ्रूट की कोई चीज फेंकनी नहीं चाहिए, हर चीज खाएं। तो इट वाज अ वेरी इंटरैक्टिव सेशन, आई लव दिस सेशन, थैंक यू all of you being a part of me and being a part of the show. It was an amazing content we created and we generated, और इससे लोगों को कितना फायदा होगा ये तो मुझे लोग बताएंगे लाइव कॉल्स के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए। अब मुझे व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा और अपने मेरे शो का फीडबैक जरूर दीजिएगा। कल हम आएंगे एक और नए फल के साथ, एक और नए प्रोडक्ट के साथ, और हमारा यही पैनल एक नई रेमेडीज के साथ आपके सामने हाजिर होगा। हमारे साथ रहिएगा, कहीं ना जाइएगा, हमेशा की तरह। गुड मॉर्निंग धनक।